आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ फाइनेंस मिनिस्ट्री का लेटर 17 जून का है, जो कल ही मेरे को मिला है, जो बैंक्स के ऊपर 20% कट ऑन एक्सपेंडिचर लगा रहा है। 20% खर्चे को कम करने की बात कर रहा है बैंकिंग को, कि बैंकिंग इंडस्ट्री में जो एक्सपेंडिचर है उसको घटाया जाए, ऑस्टेरिटी मेजर्स लागू किए जाएं। और सरकार ने आदेश दिए हैं कि किन किन फील्ड के ऊपर कट लगाया जा सकता है, ये साथ उन्होंने लिखा है। 17 जून का जो लेटर है वो आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ये लेटर बहुत डिम है, बहुत मध्यम है। सरकार की तरफ से ऐसा ही लेटर फैक्स मेरे को जो मिला है वो मध्यम है, इसलिए मैं आपको मेन पॉइंट्स पढ़ के सुनाता हूँ कि क्या क्या कट लगाने हैं, किस शेप में कट को लगाया जाएगा। कोविड-19 के मद्देनज़र एक तो बैंक की हालत पहले ही ख़राब है, एम्प्लॉइज़ की हालत पहले ही ख़राब है। 500 रुपया डाल के सरकार ने बैंकों को खस्ता कर दिया है। 3 बार 500 रुपया डाला है और हज़ारों लोगों की लाइनें बैंक में लग गई हैं। एक ब्रांच के अंदर कोरोना का डर भी साथ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, कैश के थ्रू फैलती है, हाथ लगाने से फैलती है, सांस के थ्रू फैलती है, आँखों के थ्रू फैलती है, अनहाइजेनिक कंडीशन में ये ज़्यादा फैलती है। तो लो लोकेलिटी से, स्लम एरिया से, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले माइग्रेटेड लेबर जो दूसरे स्टेट्स में काम कर रहे हैं, उनको 500 महिलाओं के खाते में डालकर उनको ब्रांचों में भेज दिया और हज़ारों इंक्वायरीज हुई हैं। सिर्फ लेना देना ही नहीं है, हज़ारों इंक्वायरीज ने ब्रांच मैनेजर को पागल कर दिया कि मेरे खाते में पैसा आ गया है या नहीं आ गया है। नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है, आया है तो निकाल तो नहीं लिया किसी ने। एक और र्यूमर उड़ गया था, अगर आप पैसे 2 दिन में नहीं निकलवाएंगे तो ये पैसे सरकार वापस ले जाएगी। ये भी र्यूमर चल गया, ये अफवाह फैल गई और ब्रांचेस में रश फैल गया। और AIBA ने 2 दिन पहले ही अपने सर्कुलर के साथ 18 बैंक एम्प्लॉइज़ की, 18 बैंक एम्प्लॉइज़ की जो डेथ हुई है कोरोना के कारण, उनकी लिस्ट, उनका नाम और उनकी डेजिग्नेशन लगाई है। इसके बारे में पहले वीडियो डाल चुका हूँ। तो बैंकर पहले ही फ्रस्ट्रेटेड हैं, पहले ही बहुत परेशान हैं, पहले ही बहुत निराश हैं, और उसके ऊपर ये कट आ गया है। उस कट की पहले मैं थोड़े मेन पॉइंट आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या उसमें बातें कही गई हैं और किस शेप में उस कट को लगाना है। तो देखिए, सरकार की जो नीति है वो बहुत अजीब नज़र आ रही है। ये 17 जून का लेटर है। चेयरमैन SBI, MD एंड CEO ऑफ नेशनलाइज बैंक, सभी नेशनलाइज बैंक के MDs को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन को ये एड्रेस किया गया है, मेजर टू अफेक्ट इकोनॉमी इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोविड-19। उसका जो हेडिंग है वो आपको मैंने सुना दी है। उसमें क्या लिखा है, डेफर अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर दैट कैन बी विदाउट adversity impacting business operations may be deferred beyond the financial year such as expenditure on। कहते हैं भी एक्सपेंडिचर को डेफर करा जाए, टाल मटोल करा जाए, आगे लटकाया जाए। किसी भी तरह का खर्चा है इस फाइनेंशियल ईयर में तो क्या अगले फाइनेंशियल ईयर में भी नहीं करना है। परचेज ऑफ स्टाफ कार्स एक्सेप्ट वेयर अनअवॉइडेबल, expenditure on decorative non-functional item for the intense in interiors in non-customer facing premises like administrative office and back offices and refurbishing of guest houses। बैंक क्या करता है? बैंक तो एक तो ब्रांचेस में तो डेकोरेशन करता है, दीवारों पे कैनवस लगाता है, पेंट करवाता है, गुलदस्ते रखता है, हर तरह की चीज़ें वहाँ रखी जाती हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि ऐसे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस में, जहाँ बैक ऑफिसेस में
डेकोरेटिव आइटम नहीं करनी है, नॉन फंक्शनल आइटम को नहीं खरीदना है। स्टाफ कार जो होती हैं जीएम के लिए, डीजीएम के लिए, चीफ मैनेजर्स के लिए, बड़े बड़े ऑफिसर्स के लिए जो स्टाफ कार परचेज़ करते हैं उसको ना परचेज़ करा जाए। एक्सपेंडिचर डेकोरेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर ना करा जाए। और रीफर्बिशिंग ऑफ गेस्ट हाउसेस, क्योंकि एम्प्लॉइज़ के लिए गेस्ट हाउस और बैंक रिटायरीज़ के लिए गेस्ट हाउस बनाए गए हैं। स्टाफ मेंबर्स के लिए जब भी कोई टूर पे जाता है, इंस्पेक्शन पे जाता है, ऑडिट पे जाता है, तो वहाँ इंस्पेक्टर स्टे करता है, लेकिन उसको हर साल कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस लाई जाती हैं। पेंट करवाया जाता है, उसमें सोफ़े को चेंज किया जाता है, बेड्स को, गदेलों को कुछ ना कुछ उनकी चेंज करी जाती है, रीफर्बिशिंग करी जाती है। तो उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर भी कट लगाया जाए, किसी तरह की रीफर्बिशिंग नहीं करनी है। उसके आगे और भी है पॉइंट, बहुत ज़्यादा पॉइंट हैं। इफेक्टिव सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर ऑन एक्टिविटीज़ अदर देन परटेनिंग टू कोर बिजनेस एक्टिविटीज़। कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ को छोड़ के बाकी सब एक्टिविटीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ उन्होंने लगा दिया है कट। तो उसके ऊपर 20% का कट है। सबसे पहले एंटरटेनमेंट को पकड़ा है, मन परचावा। बैंक एलईडी खरीदता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस करवाता है, एलईडी खरीदते हैं, गेस्ट हाउसेस में टीवी लगाए जाते हैं, कंप्यूटर लगाए जाते हैं। तो उसके ऊपर भी कंट्रोल करा जाए, एंटरटेनमेंट ना करा जाए, मीटिंग्स ना करी जाए। जब भी कोई बैंक की मीटिंग होती है, स्टाफ की मीटिंग होती है, कस्टमर सर्विस मीटिंग होती है, कस्टमर कॉन्टैक्ट प्रोग्राम होता है, तो उसके ऊपर चाय पानी का अरेंजमेंट होता है, खाने पीने का अरेंजमेंट रखा जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि इसके ऊपर कट रखा जाए। पब्लिसिटी बाय मेकिंग इफेक्टिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया एंड प्रेस रिलीजेस एंड बाय पूलिंग रिसोर्सेज विद अदर पीएससीबी। अपने लेवल के कोई बैंक जो है, अपने प्रिंट छपवाना, न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी ऐड देना, बड़े बड़े बोर्ड बनवाना, फ्लैक्स बोर्ड बनवाना, किसी तरह के ऐड ना दी जाए। अगर ऐड देनी भी है तो पूल करा जाए बाकी बैंकों के साथ और मिलकर कोई ऐड बनाई जाए ताकि खर्चा कम से कम हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि बैंक की जो एक्सपेंडिचर ऑन सोशल मीडिया है ये बहुत ज़्यादा है। प्रेस रिलीज देते रहते हैं, बड़े बड़े अखबार में ऐड दे देंगे, कस्टमर सर्विस सेंटर खुल गए हैं, कस्टमर कंप्लेंट सेंटर में आइए, आपको कोई शिकायत है तो यहाँ करिए। इसके ऊपर 1-1 लाख की ऐड है। तो इतना देने का क्या ज़रूरत है? मोबाइल नंबर देने का, अगर कोई शिकायत है तो इस नंबर पे कॉल करें, ये करें, वो करें। तो इतना कुछ बैंकों ने खर्चा, करोड़ों रुपए का एक्सपेंडिचर पब्लिसिटी के सोशल मीडिया के ऊपर होता है। तो ये कट जो है बहुत जायज़ कट है, मैं इसके साथ सहमत हूँ। बहुत ही ज़रूरी कट था ये। बेतुका बेहिसाबी ऐड दे रहे हैं, बेहिसाबा, जिसका कोई अंत नहीं है। एक ब्रांच खुलती है तो उसी 6 महीने उसकी ऐड आती रहती है, केबल टीवी पे उसकी ऐड आती रहती है, न्यूज़पेपर में उसकी ऐड देते रहते हैं, पता नहीं क्या हो गया है। ब्रांच खुल गई है, सभी को पता चल गया है, तो क्या करना है? ट्रैवल बाय अडॉप्टिंग डिजिटल मीन्स communication and making effective use of locally available administrative officers। ट्रैवल को कम किया जाए, जो भी मीटिंग करनी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, डिजिटल मीन्स के थ्रू, जूम ऐप के थ्रू। ऐसी ऐसी ऐप्स आ गई, गूगल क्लासरूम आ गया है अब तो 50 आदमी एट ए टाइम कॉल कर सकते हैं, एट ए टाइम मीटिंग कर सकते। आप फेसबुक के ऊपर भी एक अपडेट आ गया है, अगर 50 आदमी इकट्ठे होके फेसबुक पे आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने, गवर्नमेंट ने यह कहा है कि इस अडॉप्ट करें, डिजिटल मीन्स को अडॉप्ट करें और खर्चे को कम करें मीटिंग में। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ मीटिंग बाय यूजिंग एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली इन केस इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनल टू द बैंक और अदर PSCB। Exemplary Gracia Administrative Office and Training Institution is either unavailable or unsuitable from a functional, logistical or locational angle। तो ये भी देखिए, और मीटिंग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, अपने हिसाब से ही करी जाए। होटल में बुकिंग करना, होटल में बैठ के मीटिंग करना, जो बैंक की जो प्रेमाइसेस हैं उसके अंदर ही मीटिंग करी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अवेलेबल है। और दूसरा इन्होंने कहा है कि ट्रैवलिंग को कम करने में एक पॉइंट और भी रखा है कि मान लीजिए एक मीटिंग बॉम्बे में हो रही है, मुंबई में हो रही है, मैं बॉम्बे पुराना नाम ही ले रहा हूँ, मुंबई में हो रही है,
लेकिन चंडीगढ़ से वो ऑफिसर जा रहा है, इसको अवॉइड करा जाए। अगर मुंबई में ऑफिसर अवेलेबल है तो उसी को मीटिंग प्रिजाइड ओवर करने का मौका दिया जाए, चंडीगढ़ से ऑफिसर बाय एयर ना जाए। एक तो कोरोना की सेफ्टी है, दूसरी एक्सपेंडिचर को कम करना है। रैशनलाइज एक्सपेंडिचर इन एरियाज अदर देन कोर बिजनेस, वो क्या है? कारपोजिशन ऑफ द एग्जिस्टिंग फीट ऑफ व्हीकल्स। जो व्हीकल्स होती हैं बैंक में रिकवरी के लिए, लोन रिकवरी के लिए सुबह 5 बजे फील्ड अफसर ब्रांच मैनेजर सुबह 4 बजे 5 बजे फील्ड में चले जाते हैं और 9:30 बजे फिर वापस बैंक में आ जाते हैं पब्लिक डीलिंग के काम करने के लिए। जब मैं ब्रांच मैनेजर था तो मैं 4 बजे निकल जाता था, 5 बजे सर्दियों के दिनों में, ठंड के दिनों में मैं अपने बारोवर्स को उठाता था, घर में पहुंचकर सो रहे होते थे, रजाई के बीच में सारी फैमिली को उठा देता था और उनसे मैं लोन की रिकवरी की बात करता था। तो ऐसे ही होता है, सभी फील्ड ऑफिसर, सभी ब्रांच मैनेजर, इवन के एजीएम्स भी जाते हैं, चीफ मैनेजर भी जाते हैं फील्ड में, साल में 2 4 5 बार जाते हैं। तो उसके लिए बैंक ने अथोराइज करी होती है लोन रिकवरी व्हीकल। तो व्हीकल को हम यूज़ करते हैं तभी फील्ड में जा सकते हैं। टूटी हुई सड़कों के ऊपर जाते हैं, बहुत धक्के पड़ते हैं, गर्मियों के अंदर कार जो है भट्ठी बन जाती है, बहुत गर्म हो जाती है, तो अभी फील्ड ऑफिसर दोपहर को भी 2 बजे निकल जाते हैं। तो ऐसे में जो उनका जो एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर भी कम करा जाए। तो एक्सेप्टिंग लेवल ऑफ गेस्ट हाउसेस, ऑक्यूपेंसी लेवल ऑफ गेस्ट हाउसेस, ऑक्यूपेंसी को कम करा जाए। ये बहुत डिम लेटर है, मैं नज़र की ऐनक लगा के पढ़ रहा हूँ, थोड़ा मेरे साथ बियर करिएगा क्योंकि मैं इसको पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि आपको पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये कहता है कि लेवल ऑफ ऑक्यूपेंसी, जो जो बेड है, मान लीजिए कि ट्रेनिंग सेंटर एक गेस्ट हाउस है 10 बेड्स का है, तो उसको बढ़ा के 15 बेड का नहीं करना है, उसकी ऑक्यूपेंसी को कम करना है ताकि उसके ऊपर खर्चा कम हो। इस लेवल पे गवर्नमेंट आ चुकी है, बैंकों का इतना एक्सपेंडिचर डाउन करने की बात हो रही है, बैंकों का पहले ही जुलूस निकल चुका है। एसबीआई के चेयरमैन ने पहले ही बता दिया है कि अगर कट लगाया मेरी सैलरी के ऊपर हम रोड पे आ जाएंगे। तो न्यूज़पेपर में बताया गया है कि एसबीआई के चेयरमैन की पूरे ईयर की सैलरी 22 लाख है। तो बहुत शर्म की बात है, इतने बड़े बैंक का, लार्जेस्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड, उसका चेयरमैन 21,000 ब्रांचेस का इंचार्ज, 1,000 ट्रेनिंग सेंटर और गेस्ट हाउसेस जिनकी हैं, जितने रीजनल ऑफिस हैं, कितने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हैं, 1,000 से ज़्यादा क्लियरिंग हाउसेस हैं। तो वो जो बैंक का इंचार्ज है, इतनी बड़ी बिल्डिंग, अरबों खरबों रुपए की बिल्डिंग का मालिक जो है, उसकी सैलरी 22 लाख रुपए साल है। जबकि एक एमबीबीएस डॉक्टर 1,20,000 रुपये लेता है, एक आर्मी का कर्नल 1.25 लाख रुपये ले रहा है। तो जो प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हैं वो 30-30, 40-40 लाख का पैकेज ले रहे हैं। तो एसबीआई के चेयरमैन का इतना थोड़ा पैकेज सुन के बहुत दुख होता है। और उसके ऊपर कट लगा दिया तो उसने सीधा ही कह दिया, अगर कट की बात करी तो मैं रोड पे आ जाऊँगा, मैं सड़क पे सोना शुरू कर दूँगा, मुझे रोड पे रहना पड़ेगा। तो बिल्कुल सच बात है, 22 लाख के साथ दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में रहना और फैमिली को पालन पोषण करना, बच्चों की पढ़ाई करना, कोठी का किराया देना, कार को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो इस हालात में गवर्नमेंट फिर पीछे पड़ी हुई है कट के ऊपर। तो ये डेफर रिवीजन ऑफ एंटाइटलमेंट एंड परक्विजिट्स क्या हैं? सभी ऑफिसर्स को बैंक में पर्क्स मिलते हैं जो बहुत चार्मिंग होता है बैंक के लिए। 80 लीटर पेट्रोल है, 80 लीटर पेट्रोल मिलता है, बड़े ऑफिसर को 110 लीटर पेट्रोल मिलता है, उनके न्यूज़पेपर की पेमेंट मिलती है, मैगज़ीन की पेमेंट मिलती है, सर्वेंट का जो पेमेंट होता है, और उसके बाद जो है टेलीफोन बिल की पेमेंट, मोबाइल की पेमेंट होती है। तो ये दीज आर कॉल्ड परक्विजिट्स। इसके ऊपर भी कट लगाने की बात करी है। एंटाइटलमेंट टू फिक्स्ड एसेट्स फॉर लाइक व्हीकल्स एंड फर्नीचर एट्सेट्रा। स्टाफ को, फर्नीचर ऑफिसर को फर्नीचर दिया जाता है, घर शिफ्ट करने के बाद उसको सारा फर्नीचर बैंक देता है। लीज्ड अकोमोडेशन दी जाती है, कोई भी ऑफिसर जहां बैंक की क्वार्टर नहीं है वहाँ लीज्ड अकोमोडेशन ले सकता है लीज पर, उसकी हर एक सिटी के मुताबिक एंटाइटलमेंट है। जैसे पटियाला में 16,000 है, चंडीगढ़ में 21,000 है, तो ऐसे हिसाब से हर शहर के हिसाब से, दिल्ली में, मुंबई में 45,000 है।
SBI के ऑफिसर की 45,000 पेमेंट है, लीज्ड अकोमोडेशन है। तो इस हिसाब से जो करा जाए तो ये जो बातें हैं ये कोरोना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने करी हैं। ये कब तक करनी है इसका टाइम नहीं लिखा है। इसका जो मेन गाज है वो टॉप मैनेजमेंट के ऊपर है, जिनके पर्क्स बहुत ज़्यादा हैं, जिनकी अलाउंसेस ज़्यादा हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करने की बात करी जा रही है। तो एडवर्टाइजमेंट मेन ये बात कहते हैं, मीटिंग्स को कंट्रोल करा जाए, एडवर्टाइजमेंट को कंट्रोल करा जाए, कार परचेज को रिड्यूस, ट्रैवल गेस्ट हाउसेस ट्रैवल को कम करा जाए, गेस्ट हाउसेस को कम करा जाए, रिवीजन ऑफ पर्क्स एक्सेट्रा ये रोके जाएं। इनका जो मेन मकसद यही है। उसके बाद जो इन्होंने 4-5 बातें और लिखी हैं, वेज रिवीजन की जो बात है, जो बाद में मुझे कमेंट्स में पूछा जाएगा, डेले इन 11th BPS जो है पक्का है, क्योंकि 11th BPS होने का चांस कम है। ये भी इंडिकेशन मिल रहा है कि जून एंड में IBA UABU के साथ मीटिंग करने वाली थी, लेकिन वी बैंकर्स जो है वो CLC के पास चले गए हैं और उन्होंने जोर दिया है कि हम CPC सेंट्रल पे कमीशन के साथ हमें जोड़ा जाए। हमें यूनियन का एटीट्यूड देख लिया है, बैंक का एम्प्लॉई का एटीट्यूड, बैंक यूनियन का जो एटीट्यूड बहुत गद्दारी वाला है, बहुत गलत एटीट्यूड है, तो इसको टाल दिया जाए। तो हो सकता है ये मीटिंग टल भी जाए। रिवीजन ऑफ पर्क्स विच आर डिसाइडेड बाय बैंक मैनेजमेंट, जो रिवीजन है वो नहीं होने का चांस है। पर्क्स का तो गवर्नमेंट ने मना ही कर दिया है, परक्विजिट्स को किसी तरीके से नहीं बढ़ाना है, तो इसके ऊपर है। और BPS जो है 10th 11th BPS जो है वो नहीं होने का चांस है, क्योंकि अब ये कट है, कोरोना के बीच में आ गए हम, ऊपर से दूसरी तरफ चाइना का अटैक भी आ गया है। तो इसके बारे में सरकार ने कोई इंस्ट्रक्शन अभी तक नहीं दी है चाइना के अटैक का रेफरेंस देकर। तो हमें सारा कुछ सोचना पड़ेगा कि ये जो कट है इसको कहाँ लगाया जाए, कैसे लगाया जाए। एम्प्लाई और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट की जो वेट कर रहे थे 3 साल से ऊपर 965 दिन हो चुके हैं, तो उसकी डिले जो है उसको कवर अप नहीं किया जा सकता। एक और तरीका भी सरकार निकालने जा रही है, वो है वेज रिवीजन को डेफर कर दिया जाए, या इसका जो पीरियड है उसको ब्लॉक कर दिया जाए। ब्लॉक का मतलब जैसे इमरजेंसी में इन्होंने किया था, पिछली इमरजेंसी के दौरान 1975 में इंदिरा गांधी के समय जब वेज रिवीजन डी हुई थी तो 2 साल उसको आगे कर दिया गया था। 1 नवंबर 17 को जो हमारी वेज रिवीजन बैंकर भाइयों की है, तो उसको हो सकता है 1 नवंबर 19 तक ब्लॉक करके 1 नवंबर 19 से ड्यू कर दिया जाए। 1 नवंबर 19 से ये ड्यू हो जाएगा, तो ये 7-8 महीने का एरियर बन जाएगा और 15% पे यूनियन एग्री कर चुकी थी। हो सकता है वो दे के, तो 7-8 महीने का एरियर दे के वेज रिवीजन को आगे कर दिया जाए। तो अगली वेज रिवीजन जो है 22 2022 में हो जाएगी ड्यू, तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन 15% का जो दावा कर रहे थे, IBA ने जो ऑफर लगाई थी, और हमारे लीडर बहुत चौड़े हो गए थे, लेवी चोर लीडर जो हमारे हैं, लेवी को बढ़ाने के लिए उन्होंने जानबूझ के इसको डेफर किया था। लेवी के चोर हैं, मेरे वीडियो के कमेंट्स में 20 कमेंट ऐसे हैं, ये लीडर लेवी चोर हैं, ये बूढ़े गद्दार नेता हैं, ये बूढ़े ना मरते हैं ना दूसरे को जीने देते हैं। तो ये सारा कुछ, बहुत कुछ कहने को कहा जा सकता है, बहुत कुछ बोला जा सकता है। जो हमारे नेता लोग हैं उनकी जो सच्चाई है वो आपके सामने है। वो किस तरह के लोग हैं, वो दारूबाज हैं, वो किस तरह के दारू पीने के शौकीन हैं, हर तरह के। वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री देश के सभी चीफ मिनिस्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग करके लॉकडाउन का फैसला कर लेता है। हमारे नेता वीडियो कॉन्फ्रेंस करके IBA के साथ वेज रिवीजन नहीं कर सके। 6 महीने से कोई मीटिंग नहीं हुई है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस पर करके इसको फाइनल किया जा सकता था कोरोना की मार में भी। लेकिन ये एरोप्लेन में जाते हैं, होटलों में स्टे करते हैं, खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं और DA बिल डालते हैं। तो ये उनका उनका चहल पहल का ये प्रोग्राम चलता रहता है, और जो एम्प्लॉई है वो परेशान होता रहता है। जब वेज रिवीजन हो जाती है फिर लेवी का कोटा बना लेते हैं, अभी इतने % लेवी, 3% ऑफ द एरियर। जैसे प्रॉपर्टी डीलर प्लाट बेचने के बाद कमीशन मांगता है,
वैसे ये नेता हैं, ये प्रॉपर्टी डीलर बन जाते हैं और कमीशन मांगते हैं, और प्रॉपर्टी डीलर से ज़्यादा इनकी कमीशन है। प्रॉपर्टी डीलर प्लाट बेचने वाला जिसकी सारी ज़िंदगी की जिम्मेवारी है प्लाट कहीं गलत तो नहीं बिक गया तो वो 1% कमीशन लेता है, और ये लोग 3% 4% तक कमीशन ले लेते हैं। ये भी बहुत है। मैरिज ब्यूरो वाले मैरिज करने के बाद लड़की की शादी होती है, जब शगन हो जाता है, रिंग सेरेमनी, उसके बाद कमीशन लेते हैं। लेकिन ये पहले एरियर पे करने से पहले, क्रेडिट करने से पहले ये कमीशन ले लेते हैं, काट लेते हैं। ये बहुत गद्दार हैं, ये बहुत झूठे नेता हैं, और मुझे भी इनसे बहुत नफरत है। और मेरे जो कमेंट्स आती हैं वो बिल्कुल ठीक है, मैं सभी का जवाब नहीं दे सकता भाइयों, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर भी एग्री करता हूँ आपके साथ, मैं कोशिश भी करता हूँ सभी का जवाब दूँ, लेकिन हो नहीं पाता है टाइम की कमी के कारण, समय की कमी जो है। 200 कमेंट्स एक वीडियो के नीचे हैं, सभी का जवाब देना मुश्किल है। तो डिटेल में जवाब नहीं, शॉर्ट में मैं जवाब देता हूँ, सभी का जवाब शॉर्ट में दे ही रहा हूँ। तो थोड़ा इस बात का। तीसरी बात, जो कोरोना की मार पड़ रही है, तो इस साल को सरकार ये कहती है कि अगर आप बीमारी से बच गए, कोरोना इन्फेक्शन से बच गए, सांस आपको आती रही, नींद आपको ठीक आती रही, आप ठीक चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो ये बहुत गनीमत है, क्योंकि ये कोरोना का साल है, कोरोना की मार पड़ रही है। आज हमारा डाटा 4 लाख है, 4 लाख पेशेंट्स हैं, 13,000 पेशेंट एक दिन में आए हैं। तो ये जो साल 1.5 साल रहेगा, 2021 का भी 6 महीने हम मान के चल रहे हैं कि ये सांस लेने का साल है, सांस खुलकर आ रही है। तो ये समझो कि आपकी 11th BPS हो गई, आपकी वेज रिवीजन हो गई, सांस आ गई है। अगर सांस रुक गई तो वेंटिलेटर पर लगाएंगे, सांस नहीं आएगी। ये वेंटिलेटर ना होना, सांस अपने आप आना, ये एक बहुत बड़ी तोहफा है भगवान की तरफ से। भगवान ने हमारे ऊपर बहुत रहमत करी है कि हम इसके काबिल हैं। हम इतनी गंदी सरकार, इतने गंदे नेता, इतने गरीब देश, जो 14 करोड़ लेबरर्स को, जिसने माइग्रेटेड लेबर को भटका दिया, उनको घर पहुंचाने में 3 महीने लगा दिए, उस कंट्री में हम रहते हैं जहाँ 2 घंटे का बच्चा लेकर और सड़क पे अपने पैदल जा रही है दरभंगा। 15 साल की लड़की साइकिल चला के अपने बीमार पिता को 1000 किलोमीटर लेके जा रही है। उस देश में हम रहते हैं। हम ऐसे हैं जो गाड़ी की, रेलवे लाइन के ऊपर हमारे मजदूर गाड़ी के नीचे आके मर गए हैं, ट्रकों के एक्सीडेंट में मर गए हैं, सड़क पे बच्चा देती माँ भी मर गई और बच्चा भी मर गया है। तो ऐसे हालात में हमें 20% कट जो है वो ज़्यादा चुभेगा नहीं, कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ कुछ भी संभव है। तो इस वीडियो में और भी बहुत लंबी हो गई है, तो इस वीडियो में यहीं कट लगाना चाहता हूँ। मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देना चाहता हूँ। पर इस वीडियो बनाने का लाभ तभी है अगर आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और सब्सक्राइब का बटन भाइयों क्यों नहीं दबाते हो? बैंकर भाइयों आप भी दबाओ, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से इसको दबाओ। सब्सक्राइब करने के साथ इसको आप अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। जब मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। मुझे क्या लाभ है, सब्सक्राइब आप करोगे तो मुझे क्या लाभ है वो भी मैं आपको बता देता हूं भाइयों। मैं स्पष्ट आदमी हूं, मुझे लाभ एक ही है कि मुझे अगली वीडियो डालने का उत्साह मिलता है। मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो और डिटेल्ड वीडियो और गूगल पे सर्च करके अच्छी खोज करके मैं आपके लिए बड़ी वीडियो लेके आ सकता हूं। तो मुझे आशा है कि मेरी बेनती को आप मान जाओगे और इसके ऊपर ध्यान दोगे। जैसे आप मेरे वीडियो के बातों के ऊपर ध्यान देते हो, मेरी आवाज़ के ऊपर ध्यान देते हो, वैसे ही सब्सक्राइब के ऊपर भी ध्यान दोगे। थैंक यू वेरी मच।